जिंदगी में एक वक्त आता है जब दिमाग थक जाता है, दिल भारी हो जाता है और रूह धीरे से कहती है, या अल्लाह अब मुझसे और नहीं होता। बाहर से तुम मुस्कुराते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हो। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, अपना मुस्तकबिल, रिश्ते, पैसा, सेहत, खानदान, इज्जत। लेकिन जितना ज्यादा तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही सब हाथ से फिसलता जाता है। क्योंकि जिंदगी आखिरकार तुम्हें एक सच सिखा देती है, तुम कभी भी कंट्रोल में थे ही नहीं। और शायद ये वही लम्हा होता है जो अल्लाह चाहते हैं, जब तुम अपने आप पर भरोसा छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। अल्लाह के आगे सरेंडर करना असल में क्या होता है? कुछ लोग समझते हैं सरेंडर का मतलब है मैं कोशिश छोड़ दूं, बस इंतजार करता रहूं, मैं हार मान लूं। लेकिन इस्लामी सरेंडर कमजोरी नहीं है। असल सरेंडर का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना, बेहतरीन तरीके से अपना हिस्सा अदा करना, फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। अल्लाह वादा करता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह तुम्हारे लिए काफी बन जाता है, इसलिए नहीं कि तुम प्लान समझ गए, बल्कि इसलिए कि तुम प्लानर पर यकीन रखते हो। सरेंडर इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम यकीन चाहते हैं, हम पूरा रोड मैप देखना चाहते हैं। हम बार बार पूछते हैं, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या ये शादी कामयाब होगी, क्या ये दर्द खत्म होगा? लेकिन अल्लाह ने कभी टेस्ट से पहले वाज़े जवाब का वादा नहीं किया। उन्होंने इससे भी बड़ी बात का वादा किया। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। तुम्हारा दिल कहता है ये खत्म हो गया, अल्लाह कहते हैं ये शुरुआत है। असल सरेंडर यहाँ से शुरू होता है, जब तुम ये मान लेते हो मैं मालिक नहीं हूँ, मैं कंट्रोल करने वाला नहीं हूँ, मैं प्लानर नहीं हूँ, अल्लाह है। और अल्लाह तुम्हें याद दिलाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसलिए जब सीना तंग हो जाए, याद रखो, अगर अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान दिया है तो अल्लाह ने तुम्हें उससे गुजरने की ताकत भी दी है, अकेले नहीं बल्कि अल्लाह के साथ। असल जिंदगी में सरेंडर कैसा होता है? पहला, तुम रोते हो लेकिन अल्लाह के खिलाफ शिकवा नहीं करते। याकूब अलैहिस्सलाम भी रोए और कहा, मैं अपना गम और दर्द सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। सरेंडर का मतलब दर्द को दुआ बना देना है। दूसरा, तुम वाई मी पूछना छोड़ देते हो और व्हाट नाउ पूछना शुरू कर देते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, अच्छा हो तो शुक्र करता है और मुश्किल हो तो सब्र करता है, यहाँ तक कि मुश्किल भी सवाब बन जाती है। तीसरा, तुम यकीन रखते हो कि दैर इनकार नहीं होती। तुम महीनों सालों तक दुआ करते हो और सोचते हो, या अल्लाह क्या आप सुन रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दीबाजी ना करे। कभी अल्लाह दैर इसलिए करते हैं कि वो तुम्हें बेहतर देना चाहते हैं, तुम्हें पाक करना चाहते हैं, तुम्हें अपने करीब लाना चाहते हैं, या तुम्हें किसी नुकसान से बचाना चाहते हैं। तुम सिर्फ एक दरवाजा देखते हो, अल्लाह तुम्हारी पूरी जिंदगी देखते हैं। सरेंडर की सबसे ताकतवर मिसाल, जब दुश्मन गार के बाहर खड़ा था, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु घबरा गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। यही सरेंडर है, इसलिए कि खतरा हकीकी नहीं था, बल्कि इसलिए कि अल्लाह की हिफाजत ज्यादा हकीकी थी। सरेंडर की दुआ, जब समझ ना आए क्या करना है, कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैका, यानी या अल्लाह मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। और ये भी कहो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी या अल्लाह मैं अपना मामला आपके हवाले करता हूँ। आज अगर तुमने कुछ खो दिया हो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ हो, तुम जिल्लत महसूस कर रहे हो, या उम्मीद करते करते थक गए हो, तो याद रखो, अगर अल्लाह तुम्हें घुटनों पर ला रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम एक नया दिल लेकर उठो। ऐसा दिल जो कहता हो, या अल्लाह मैंने कोशिश की, या अल्लाह मैंने दुआ की, या अल्लाह मैंने जो कर सकता था किया, अब मैं सब आप पर छोड़ देता हूँ। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो जाती है, इसका मतलब ये है कि दिल मजबूत हो जाता है। और जब अल्लाह एंकर बन जाए तो तूफान भी डुबा नहीं सकता। इसलिए सिर्फ एक चीज पर तवज्जो दो, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो।